आज नाज़रीन मैं बहुत खुश हूँ और प्रोग्राम के आगाज में ही मैं अपनी इस खुशी का इजहार करना चाहूंगी। क्या दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाए ना। हमारे पास एटम है, भाई बात को समझे, ये एटम है, ये कोई वो शादी पटाखा नहीं है। इंडिया में जो है ना, आप जरा देखें कि कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। इंडिया ने कहा हम जंग नहीं लड़ेंगे, हम ऐसा कल्चर लेके आएंगे पाकिस्तान में अपनी फिल्मों के जरिए कि यहाँ मुल्क ही खत्म हो जाएगा। हमारे लोग करीना कपूर को मिलना चाहते हैं। इसी तरह से पैसा जो है वो बाहर से आ रहा है, पूरी दुनिया से जो है वो पैसा आ रहा है इंडिया के अंदर। हलाले करा रहे हैं। अब बताएं इसमें आपने क्या करना है या मैंने क्या करना है। लेकिन अब आईएमएफ ने कुछ न्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं और आईएमएफ जो है वो ये कह रहा है कि इंडिया जो है जापान को सरपास करने लगा है और 2025 में ही ये होने लगा है। तो डॉक्टर साहब, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आप कैसे देख रहे हैं? एक मतलब एक ये एग्जाम्पल है ना सिर्फ ये कि साउथ एशियन नेशंस के लिए बल्कि दुनिया के लिए कि कैसे तरक्की करके इतनी इस दौड़ में आप कैसे इस तरीके से आगे आते हैं। किसी भी सक्सेसफुल इकोनॉमी में 4 एलिमेंट्स होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इंडिया को अगर देखें तो उसमें ये चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान में किस तरह से भारत को लेकर बातचीत चल रही है कि भारत नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा। बोले तो भारत की इकोनॉमी के लिए चारों फैक्टर्स काम कर रहे हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। मोदी गवर्नमेंट ने जिस तरह से अपने लोगों के लिए और फॉरेन कंपनीज के लिए लैंड मुहैया करवाई है, उसके बाद जो लेबर भारत में काफी इजी और इफेक्टिव कॉस्ट पे मिल जाता है, और साथ ही साथ कैपिटल भारत में जिस तरह से इन्फ्यूज हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टर भारत में पैसा लगा रहे हैं, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप को भारत सरकार बढ़ावा दे रही है, तो भारत की इकोनॉमी बूस्ट होना लाजमी है। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी के क्या हालात होंगे, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंडिया में जो है ना, आप जरा देखें कि कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, वहां पे कितने मोटरवेज बन रहे हैं, उनके जरा रेल नेटवर्क को जरा चेक कर लें। पाकिस्तान में 1 मील भी ज्यादा जो है वो रेल नेटवर्क नहीं बना है। वहां पे आप जरा कंपेयर कर लें कि कितने उन्होंने बनाए हुए हैं, कितने उनके फास्ट जो है वो कम्युनिकेशंस हो रही हैं, वो सब कुछ। फिर जरा उनके एयरलाइन इंडस्ट्री को देखें, वो सब कुछ आप देखें तो उससे मशीन्स को जरा देखें, जितनी भी आपके बड़े मशीन्स बनते हैं उनसे आप प्रोडक्शन करते हैं। तो एक तरफ जो है वो कंज्यूमर गुड्स होती हैं, दूसरी तरफ जो है वो प्रोडक्शन गुड्स होती हैं। तो इंडिया जो है इट्स वेरी गुड इन दी प्रोडक्शन गुड्स। इसी तरह से पैसा जो है वो बाहर से आ रहा है, पूरी दुनिया से जो है वो पैसा आ रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, इसी तरह से आप कैपिटल जनरेट करते हैं, जिसकी मुझे ज्यादा समझ नहीं आती है एक्चुअली इकोनॉमी की, लेकिन जो बेसिक जो एलिमेंट्स होती हैं उसकी मुझे थोड़ी सी समझ आती है। ठीक है, तो उसके मुताबिक अगर आप देख लें तो वो इन सारी चीजों को कंबाइन करके जो मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में उन्होंने मतलब इकोनॉमी को, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा लो थी इंडियन इकोनॉमी को, अब 5वें नंबर पर लेके आए हैं। और जैसे कि आपने कहा बहुत जल्दी जो है वो 3रे नंबर पर आ जाएंगे। जर्मनी और जापान दोनों को वो सरपास कर जाएंगे। सो दिस मींस कि टॉप में सिर्फ जो है वो चाइना और यूएस रह जाएंगे, 3रे नंबर पे इंडिया आ जाएगा। सो दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट एक्चुअली ऑफ द मोदी गवर्नमेंट कि उन्होंने किस तरह से इन चीजों को मैनेज किया है, किस तरह इन चीजों को, क्योंकि ये एलिमेंट्स पहले भी मौजूद थी, लेकिन इस गवर्नमेंट ने उसको इस तरह से मतलब फैसिलिटेट किया है और रेड टेपिज्म को कम किया है और बाकी चीजों को इस तरह से फैसिलिटेट किया है कि ये सारी चीजें मिलके एक प्रोडक्टिविटी की शक्ल में इस वक्त हम देख रहे हैं। और उसी की वजह से आईएमएफ जो है इट हैज टू रिवाइज रैंकिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी बेस्ड ऑन दीज प्रोडक्शंस। एक्चुअली वो इन चीजों को देख रहे हैं और उसके बेसिस पर जो है वो इंडिकेटर्स इस तरह से हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, और इसी वजह से जो है वो बहुत जल्दी वो 3rd पोजीशन पे आने वाली है। तो अगेन अगर पाकिस्तान के साथ अगेन कंपैरिजन कोई नहीं है, ना ही हम कर सकते हैं। जो मोदी गवर्नमेंट है उसने अपने, हम पिछले 10 साल उठा के देख लें तो वो पॉलिसीज ऐसी हैं, वो जो यहाँ तक पहुंचे उनकी पॉलिसीज जो उन्होंने कर दिखाया। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स क्या ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट नहीं कर सकती थी? देख रहे हैं कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बनने जा रहा है, तो क्या इंडिया के 4th लार्जेस्ट और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बाद भी पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे? और इसका क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आएगा? और क्या तब भी कि हमसाया में एक 3rd या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी मौजूद है,
लेकिन उनसे ट्रेड नहीं स्टार्ट की जाएगी तब भी ऐसे ही रहेगा? मेरे ख्याल में इवन अगर इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाए ना, तब भी पाकिस्तानी जो पॉलिसी है वो इसी तरह से रहेगी। और मतलब जो जितना भी फायदा है सबसे ज्यादा वो पाकिस्तान को ही होगा, क्योंकि जब आप एक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ जो है वो ट्रेड कर रहे हैं तो इसको फायदा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। क्योंकि ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंडिया को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि चाहे पाकिस्तान उसके साथ ट्रेड कर ले या ना करे, लेकिन जो है फायदा सारा पाकिस्तान को मिलेगा। और अगेन वही बात आ जाती है, पॉलिसीज वाली बात आ जाती है, सिक्योरिटी फोकस जो है वो आ जाता है बीच में। तो जब तक आपका सारे का सारा फोकस जो है वो सिक्योरिटी पे है, जब तक आप अपने नेबर्स को एज नेबर्स जो है वो आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, जब तक आप उनको दुश्मन कहते रहेंगे कि जी हमारा जो है वो ईस्टर्न साइड का दुश्मन है और हमारा जो है तालिबान भी दुश्मन हो गए हैं, तो चाइना के साथ भी ताल्लुकात जो है वो इतने अच्छे नहीं हैं, तो सिर्फ जो है वो एक इंडियन ओशन ही रह जाता है और बहरा अरब ही रह जाता है, जिसके साथ शायद ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। क्योंकि आप जरा देखें कि वहां पे एनवायरमेंटल क्या सिचुएशन है इंडियन ओशन में, तो उनके साथ भी मतलब ओशन के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। अब कश्मीर में ये हो रहा है, फलां जगह पर ये हो रहा है, हमारे पास एटम है। भाई बात को समझे, ये एटम है, ये कोई वो शादी पटाखा नहीं है शादी के ऊपर बजाने वाला कि आप जाके फेंक दें। एटम बम को पहले समझे, जिनको नहीं पता मैं उनको बच्चा कहूंगा, आपको पता नहीं है कि जब वो चलता है तो होता क्या है, आपको तो पता ही होगा। शेख रशीद तो कहते हैं पाव पाव के हैं बम। कौमें एक दूसरे के साथ बैठना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं, खाने खाना चाहती हैं, हमारी कल्चरल एक्सचेंज होना, खवातीन उनकी साड़ियां पहनना चाहती हैं, ठीक है हमारे, हाँ तो ये सारी चीजें, हमारे लोग करीना कपूर को मिलना चाहते हैं, उनके लोग इधर आके जवेद शाहरुख खान की तस्वीर तो मोस्टली हर घर के में लड़की के रूम में। ये दुकानदारी है हुकूमतों की। निकाह खान इज्जत में निकाह पढ़ा रहा है, हलाले करा रहे हैं। अब बताएं इसमें आपने क्या करना है या मैंने क्या करना है? देखो ना, इंडिया ने कहा हम जंग नहीं लड़ेंगे, हम ऐसा कल्चर लेके आएंगे पाकिस्तान में अपनी फिल्मों के जरिए कि यहाँ मुल्क ही खत्म हो जाएगा। ये इंडिया में भी वो रक्षाबंधन मानते, ठीक है, अगर मैं आपको फूल पेश कर दूं कि मेरी कुलीग है, ठीक है, अच्छी लड़की है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो पॉजिटिव रहे। फूल पेश करने का मतलब ये नहीं है कि फूल पेश किया तो पता नहीं क्या हो जाना है। तो बाद में उस पॉइंट पे कर रहा हूँ, लोग ये ना समझे पता नहीं ये क्या बातें हो रही हैं। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहेंगे तो सारे मसले आपके हल हो जाए। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान के हालात किस तरह से बद से बदतर होते हुए दिख रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी सरवाइव करना मुश्किल हो रही है। अगर हम एक आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो पाकिस्तान का जो सालाना खर्च है 14 अरब डॉलर का है, लेकिन जो इनकम हो रही है वो है 12 अरब डॉलर की, और 12 अरब डॉलर में से 7 अरब डॉलर तो लोन के जो EMI है उसको चुकाने में चला जाता है। क्योंकि पाकिस्तान IMF से लोन लेता है, इसके अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग ममालिक से ये लोन लेता रहता है, और उसी लोन की किस्त को चुकाने के लिए इतना बड़ा चंक EMI में चला जाता है। और 5 अरब डॉलर में क्या पाकिस्तान अपने लिए ग्रोथ कर पाएगा? क्या पाकिस्तान के लोगों को जो अच्छी सुविधाएं हैं वो मिल पाएंगी? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का यहां से कुछ भी बेटर होना है। सियासत में ये होड़ लगी रहती है कि फौरन से पैसा मिल जाए, कोई डॉलर्स मिल जाए और उस डॉलर को लेकर हम दूसरे देशों में चंपत हो जाएं। आप देखें जितने भी जनरल्स हैं पाकिस्तान के, कोई भी पाकिस्तान में नहीं है, सारे आउट ऑफ पाकिस्तान सेटल्ड है। थोड़ा सा उनको खतरा अलग तरीके का भी है, थोड़ा सा वो रहना भी नहीं चाहते। दूसरी बात, आज पाकिस्तान की सियासत कराह रही है कि भारत से ट्रेड करना है। भारत से ट्रेड करने के लिए अलग अलग तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके कहता है कि भारत से ट्रेड करना चाहिए और हम ट्रेड करना चाहते हैं, तो भारत जवाब नहीं दे रहा है। क्या भारत को पाकिस्तान के इस सवाल का जवाब देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जब पाकिस्तान के साथ भारत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया दोस्ती का, तो पाकिस्तान ने छुरा ही भौंका है और भारत में
आतंकवादी गतिविधियां करने में पाकिस्तान पीछे नहीं रहा है और मोदी सरकार के आने के बाद जिस तरह से अलग थलग पाकिस्तान को कर दिया है, आने वाले अगर 5 साल में फिर मोदी सरकार आती है और इसी तरह के हालात रहते हैं तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा, स्टोन एज में पाकिस्तान चला जाएगा। दोस्तों, इमरान खान ने तैश में आकर भारत से ट्रेड तो बंद करवा दी, लेकिन उसका खामियाजा आज पूरी जनता, पूरी अवाम को भुगतनी पड़ रही है। आपके क्या विचार हैं? क्या भारत को पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहिए? आप अपने कमेंट जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।